अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी हमजाद एपिसोड 3। गांव के लोगों का ये ख्याल था कि पद्मनी की गाय अब दूध की बजाय खून देगी, मगर सुबह जब उन्होंने उसे दूध धोते हुए देखा तो हैरान रह गए। पद्मनी का जेठ, जो शाम के वाक्य से पद्मनी से नाराज था, अब नरम पड़ गया। गांव वाले समझ गए कि मैं भी कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूं। सुबह सबसे पहले वही मेरे पास आया। वो कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा था। बोला, महाराज, मुझे नहीं मालूम था आप ऐसी शक्ति वाले हैं। कल के वाक्य पर मैं शर्मिंदा हूं। मैंने ख्वामखा पद्मनी को बुरा भला कहा। पर महाराज, रात को तो साधु के चेले आए थे, मगर साधु बहुत बड़ी शक्ति वाला है। वो जरूर आकर आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा। कहने को तो उसने ये बात कह दी, मगर उसके चेहरे से नजर आता था कि वो मुझे ही ज्यादा शक्ति वाला समझता है। अगर वो शक्ति वाला होता तो पद्मनी की गाय दूध न देती। वो कोई पाखंडी है जो लोगों पर जुल्म करता है। नेक लोग ऐसे नहीं होते। इस गांव में चंद घराने मुसलमानों के भी थे। मेरे उठते ही वो लोग मेरे लिए दूध, पराठा और मक्खन ले आए। मैंने खूब पेट भरा। वो लोग मेरे पास बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। सबके दिलों में मेरे लिए अकीदत थी। इतने में एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया और पद्मनी के जेठ से बोला, सांभू, साधु महाराज गांव को जलाकर भस्म कर देंगे। उसकी बात सुनकर सांभू के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। मैंने जो उसकी यह हालत देखी तो उसे तसल्ली देते हुए बोला, देखो सांभू, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ महाराज, उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा। तुम लोगों को उस साधु से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वो साधु नहीं, पाखंडी है। आने दो उसे। तुम लोग खुद अपनी आंखों से उसे भीगी बिल्ली बने देखोगे। अभी अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि वो गजबनाक होता हुआ मेरे सामने आन खड़ा हुआ, मगर जैसे उसकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराईं, वो एकदम ठंडा पड़ गया। मगर उसने नजरें मुझ पर गाड़े रखी, जैसे मेरी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता हो, और फिर जिस तरह आया था उसी तरह लौट गया। ये देखते हुए सांभू बोला, महाराज, आपने ठीक कहा था, वाकई वो भीगी बिल्ली बना लौट गया। महाराज, आपका नाम क्या है? मुझे नासिर कहते हैं। मेरा पूरा नाम नासिर अली है, मैंने बताया। महाराज, मेरी एक विनती है, आप अभी यहाँ से ना जाएं। आपने देखा नहीं, साधु की आंखों में कमीनापन था। कहने को तो वो चला गया है, मगर आप चले गए तो वो गांव वालों का नाश कर देगा। अब भी यहाँ किसी की इज्जत महफूज नहीं। इस गांव पर नहीं, उसने अड़ोस पड़ोस के गांव वालों का भी जीना दोभर कर दिया है। उसके स्थान पर हर वक्त भंग और चरस पी जाती है। मंदिर में ना जाने उसने किसकी मूर्ति लाकर रख दी है। पहले तो कृष्णा की मूर्ति थी, पर अब किसी शैतान की मूर्ति को उसने भगवान बना दिया है। गांव वालों को उसकी पूजा के लिए मजबूर करता है। जो इनकार करता है उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक पर जुल्म करता है। बस करो सांभू, बस करो। इत्मीनान रखो, अब मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उस शैतान को खत्म करके उसके वजूद से गांव को पाक न कर दूं। मेरे यकीन दिलाने पर वो मुतमईन हो गया। अब सांभू ने अपने घर में मुझे एक कमरा दे दिया। मेरी बातों का उस पर इतना असर हुआ कि वो और उसके घर वाले मुसलमान हो गए। पद्मनी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने उसका नाम मरियम और सांभू का नाम इशफाक अहमद रख दिया और उन्हें नमाज पढ़ना भी सिखा दी। मरियम मेरी मुंह बोली बहन बन चुकी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती। मुझे यहाँ 10-15 दिन हो गए, मगर अभी तक साधु की तरफ से मुझ पर कोई वार नहीं किया गया। एक दिन सुबह सवेरे मैं रफा हाजत के लिए गड़वी पानी की लेकर खेतों की तरफ चला ही था। कलंदर बाबा के बाल बाजू से उतारकर अपने सरहाने के नीचे रख दिए और खेतों की तरफ चल दिया। मैं जब भी रफा हाजत के लिए जाता तो पट्टी में बांधे हुए बाल उतार जाता। अभी मैं गांव से कुछ ही दूर गया था कि मुझे मरियम की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया। मैंने देखा वो एक कद्दे आदम आईना उठाए मेरी तरफ चली आ रही है। मेरे करीब पहुंचकर उसने आईना मेरे सामने रख दिया और बोली, भैया, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने सोचा नजर ना लग जाए, इसलिए आईना उठा लाई हूं। अब आप अपना चेहरा देखते हुए इस पर थूक दो ताकि नजर ना लगे। मुझे याद आया, अक्सर औरतें बच्चों को प्यार करते हुए उनके चेहरों पर हल्का सा थूक देती थी ताकि नजर ना लगे। मुझे मरियम पर हंसी आ गई और मैंने उसका दिल रखने के लिए आईने में अपने अक्स पर थूक दिया। उसी वक्त उसने चुटकी में पकड़ा हुआ सिंदूर आईने पर डाल दिया। इसके साथ ही आईने पर कहीं से पत्थर आकर पड़ा और वो चिकना चूर हो गया। आईने के टुकड़ों में अक्स भी टुकड़ों में बिखरता नजर आया। मैंने पलट कर देखा कि किसने पत्थर मारा है। मेरे पीछे साधु खड़ा था। ये पत्थर उसने मारा था। उसके साथ उसके चेले भी थे जिन्होंने लाठियां पकड़ी हुई थी। साधु तंजिया मुस्कुराया। इसके साथ ही मरियम का कहका बुलंद हुआ। अब जो मैंने गौर से मरियम को देखा तो वो मरियम ना थी, उस साधु की कोई दासी थी जिसे साधु ने अपने किसी जंतर मंतर से मरियम का रूप दे दिया। और फिर साधु के हुक्म पर उसके चेले मुझ पर पल पड़े। वो खासी तादाद में थे और फिर उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। साधु ये समझा कि मैं मर चुका हूँ। वह मुझे वैसे ही छोड़कर चले गए।
उधर गांव वालों को भी पता चल गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मरियम मेरे माथे पर पानी की पट्टियां कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म आग में फूक रहा हो। जगह जगह टीसें उठ रही थी। अशफाक ने बताया मैं 3 रोज से बेहोश पड़ा हूँ। मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी होती रही। ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरे हमजाद ने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैंने हमजाद को याद किया मगर वो हाजिर नहीं हुआ। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मरियम दौड़कर मेरे लिए हल्दी मिला दूध ले आई। दूध पीने के बाद मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मुझे कलंदर बाबा नजर आए। उन्होंने मुझे बताया कि आईने में अपने अक्स पर थूकने के बाद और आईना टूटने के साथ ही मेरा हमजाद मेरा साथ छोड़ गया था। इसलिए साधु के चेलों के मारने पर भी वो मदद को ना आया। ये सब साधु की चाल थी। उसे पता चल गया था कि मेरे कब्जे में मेरा हमजाद है। वो खुद तो अपने हमजाद पर काबू नहीं पा सकता था क्योंकि ये अमल उसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसे ये पता चल गया कि मेरा हमजाद किस तरह मेरा साथ छोड़ सकता है। और फिर उसने आईने का अमल करके मेरे हमजाद को मुझसे भगा दिया। कलंदर बाबा ने ख्वाब ही में मुझे बताया कि पहले जो वजीफा पढ़कर हमजाद को काबू किया था अब वही अमल सिर्फ एक रात करके मैं दोबारा अपने हमजाद को काबू कर सकता हूँ। कलंदर बाबा ने मुझे ये भी बताया कि मुझे जनूबी इलाके में इसी साधु का खात्मा करने के लिए भेजा गया था। नींद से बेदार होने के बाद मैं उठ बैठा। मुझे अपने जख्मों की भी परवाह नहीं थी। मुझे इस तरह उठते देखकर अशफाक मुझे संभालने के लिए बढ़ा, मगर मैंने उसे रोक दिया क्योंकि मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। बल्कि जब मैंने पट्टियों को खोलकर देखा तो कोई जख्म का निशान मौजूद नहीं था। मैं समझ गया कि यह सब कलंदर बाबा की वजह से हुआ। और फिर मैं उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। टहलते टहलते मैंने अशफाक को बता दिया कि साधु के दिन करीब आ चुके हैं। कल सुबह मैं उसे मुकाबले के लिए जाऊंगा। गांव वालों से कह दो अगर वो उसका अंजाम देखना चाहते हैं तो कल मेरे साथ चलें। और फिर मैंने उसी रात आईने के सामने खड़े होकर चिल्ला काटा। सुबह होने तक मेरा हमजाद दोबारा मेरे कब्जे में आ चुका था। उधर साधु को मेरे बारे में पता चल चुका था कि मैं जिंदा हूं। उसने अपने कई मौक्कल इस घर पर भेजे, मगर कलंदर बाबा के बाल रुमाल में बंधे अब भी मेरे सरहाने मौजूद थे। साधु को इस बात पर बड़ी हैरत थी कि मेरा हमजाद तो मेरा साथ छोड़ चुका था। अब वो कौन सी कुव्वत है जिससे उसके हर मौक्कल को वापस होने पर मजबूर होना पड़ता है। आज वो खुद गांव आने वाला था कि उसे ये मालूम हो गया कि मैं खुद उसे मुकाबला करने के लिए आ रहा हूँ। ये तमाम बातें मुझे मेरे हमजाद ने बताई और फिर मैं गांव वालों के साथ साधु के स्थान की तरफ चल दिया। गांव का मुखिया भी साथ था। मैंने महसूस किया गाड़ी वाले कुछ खौफजदा से थे क्योंकि साधु के चेलों के हाथों वो मेरी हालत देख चुके थे। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने साधु को अपने चेलों के साथ वहां खड़े पाया। उसे अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि मैं हमजाद को दोबारा कब्जे में कर चुका हूँ, इसलिए वो जोश और गजब की हालत में था। उसने सबसे पहले मुझ पर हांडी भेजी। वो जैसे ही जमीन से उठकर मेरी तरफ बढ़ी, गांव वाले खौफजदा होकर पीछे की तरफ दौड़े, मगर अशफाक जरा भी ना घबराया। वो मेरे करीब ही खड़ा रहा और अभी वो हांडी आधे फासले पर ही थी कि एक धमाके के साथ फट गई और उसकी ठीकरियां चारों तरफ बिखर गईं। जहां गांव वालों ने खुशी का नारा मारा, वहां साधु और उसके चेलों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। काले इलम वालों का यह बड़ा अमल था जिसे मेरे हमजाद ने नाकारा कर दिया। मैंने देखा साधु मंदिर की तरफ गया और फिर उसकी बजाय एक सांड मंदिर में से निकला जिसके नथनों से शू शू की आवाजें निकल रही थी और वो जमीन पर अपने पांव मारता तो चिंगारियां फूटने लगती और फिर वो गजबनाक होता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उस वक्त एक तरफ से एक पहलवान नुमा शख्स नमूदार हुआ और उसने उस सांड को रास्ते ही में दोनों सींगों से पकड़कर गर्दन को जोर से मरोड़ा कि वो जमीन पर आ रहा और फिर उस सांड ने एक झटका देकर खुद को उस पहलवान की गिरफ्त से आजाद किया और मंदिर की तरफ भागा। मैं क्या देखता हूं कि मेरा हमजाद जो कि उस वक्त पहलवान के रूप में था बाहर निकला और अगले ही लम्हे वो हवा में तहलील हो चुका था। मैं मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि अंदर के हालात से आगाह हो सकूं। मेरे पीछे पीछे गांव के लोग भी मंदिर की जानिब बढ़ रहे थे। सबसे पहले मैं मंदिर में दाखिल हुआ। अब मेरी नजरें सांड को तलाश कर रही थीं, लेकिन वहां पर सांड का कोई वजूद नहीं था, बल्कि मंदिर में साधु की लाश पड़ी थी। तमाम चीजें उलट पलट हो चुकी थीं। बड़ा बुत मुंह के बल गिरकर टूट चुका था और मंदिर का अंदरूनी हिस्सा कुछ ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे यहाँ अच्छा खासा हंगामा बरपा रहा हो। और था भी ठीक, क्योंकि चंद लम्हे पेशतर मेरे हमजाद और सांड में जो मुकाबला हुआ वो तमाम चीजों को तहस नहस करने के लिए काफी था। साधु ने अपने आप को दांव पर लगा दिया और यही उसकी आखिरी शक्ति थी कि उसने खुद को सांड के रूप में धार लिया। उसका ख्याल था कि वो मुझे एक ही लम्हे में खत्म कर देगा, लेकिन उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ। वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच गया। गांव के लोग भी खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो साधु की लाश के करीब जाए, क्योंकि मरने के बाद भी उसका चेहरा इंतहाई भयानक था। माहौल पर मुकम्मल सकूत तारी था।
मैंने गांव के मुखिया को इशारे से अपने करीब बुलाया और उससे कहा, मेरा काम खत्म हो चुका है, साधु का खात्मा हो गया। अब तुम लोग इसका क्रियाक्रम करके इसे ठिकाने लगा दो। अब गांव में किसी की इज्जत से नहीं खेला जाएगा और तुम लोग सुख और चैन की जिंदगी बसर करोगे। तोहम परस्ती को छोड़ दो, अपने भगवान पर भरोसा करो और आइंदा अगर कोई शैतान सिफ्त साधु तुम्हारे गांव का रुख करे तो तमाम लोग अपनी एकता से उसका मुहासबा करके मार भगाना। यही मुझे कहना था। अब मैं जा रहा हूं। मेरी ये बातें सुनकर गांव के मुखिया मेरे पांव पड़ गया और कहने लगा, महाराज आपने हमारी बड़ी कृपा की है। अगर कुछ दिन हमें भी खिदमत का मौका दें तो सारे गांव वाले आपके बहुत ममनून होंगे। मैंने उसकी पीठ पर थपकी दी और उसे बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, देखो किसी के पांव नहीं छूने चाहिए। मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूं। मेरे मजहब में यह जायज़ नहीं। हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत तुम्हारे सामने है कि रूहानी कुव्वत से तागूती कुव्वतों पर फतेह हासिल की है। मैं कुछ रोज़ ज़रूर यहाँ क्याम करता, लेकिन मुझे बहुत जल्द वापस जाना है और बहुत से काम भी हैं। जिंदगी रही और फिर कभी इधर आना हुआ तो आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा और इस वक्त तो आप मुझे इजाज़त दें। जैसे आपकी खुशी महाराज, हम आपको ज़्यादा मजबूर भी नहीं कर सकते। फिर मुखिया मुझे अपनी हवेली में ले आया और गांव के लोग अपने अपने घरों को चले गए। मुखिया ने मुझे एक खाट पर बिठाया और ये कहकर वहां से चला गया कि वो थोड़ी ही देर में आता है। ज़्यादा देर मुखिया का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। जब वो आया तो उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें गालिबन रुपए थे। वो थैली को मेरी जाने बढ़ाते हुए बोला, महाराज यह हकीर सी रकम आपकी भेंट करता हूँ। उम्मीद है इसे कबूल करेंगे, रास्ते में आपके काम आएगी। मैंने कहका लगाया और मुखिया से बोला, लाला जी से रहने दीजिए, खुदा का दिया बहुत कुछ है। बेहतर है कि ये रकम आप गांव के गरीब लोगों में तकसीम कर दें। इससे बेहतर और कोई भेंट नहीं है। मेरी इतनी बात सुनकर मुखिया कुछ शर्मिंदा सा हो गया और दोबारा उसे कोई बात करने की जुर्रत ना हुई। सिर्फ इतना कह सका, जैसी आपकी इच्छा महाराज। फिर थोड़ी देर तक मैं और मुखिया आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। इसके बाद मैं वहां से अपने सफर पर रवाना हो गया। अलीपुर वापस जाते हुए रास्ते में कई शहरों में क्याम किया। जब मैं अलीपुर पहुंचा तो मेरे अचानक वापस पहुंचने पर चची बहुत खुश हुई। उधर जब फूफा और फूफी को मेरे आने की इतला हुई तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा। वो भी भागे भागे आए, मेरा सर मुंह चूमा और गले से लगाकर प्यार किया। अलीपुर में कई माह गुजर गई। जागीर का सारा इंतजाम भी मेरे हाथ में था। हर तरह का सुख और आराम मुयस्सर था, लेकिन शायद किस्मत को मुझसे और काम लेना थे। एक दिन घोड़े पर सवार दूर दराज के इलाके से घूम फिर कर जब वापस लौटा तो फूफाजाद भाई अल्ताफ का खत मेरे नाम आया हुआ मिला। ये खत फूफो के घर आया था, जहां से उन्होंने रमजानी बाबा के हाथ मेरे यहाँ भेज दिया। खत लेकर मैं अपने कमरे में आ गया और खत पढ़ने लगा। ये खत मिस्र से आया था, जहां अल्ताफ अजहर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गया हुआ था। खत पढ़ने पर मालूम हुआ कि अल्ताफ मिस्र में किसी मुसीबत में मुब्तला होकर सख्त परेशान है और उसने मुझे मिस्र आने के लिए कहा है। ये भी अच्छा हुआ। फूफो ने मेरा खत पढ़कर नहीं देखा, वरना वो सख्त परेशान हो जाती। अल्ताफ ने तफसील नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने सोचा मुझे जल्द से जल्द मिस्र के लिए रवाना होना चाहिए। मेरे लिए एक बड़ा मसला चची का था, जो आजकल कुछ बीमार रहने लगी थी। आखिर अरशद से मिलकर उसकी बीवी को कुछ दिन के लिए चची के पास छोड़ा और बाहर जाने के इंतजामात में मसरूफ हो गया। और फिर एक दिन सब लोगों से मिलकर मिस्र रवाना हुआ। ये सफ़र कैसे गुजरा ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। जिस वक्त मैं सिकंदरिया पहुंचा तो अल्ताफ मुझे लेने के लिए खुद वहां मौजूद था। उसकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गया। जिस वक्त वो मिस्र रवाना हुआ था खासा सेहतमंद सुर्ख सफ़ेद था, लेकिन अब जो अल्ताफ मेरे सामने था उसका चेहरा जर्द और गाल पिचके हुए थे। जिस्म भी सूख कर कांटा हो रहा था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। अगर वो मेरा नाम लेकर ना पुकारता तो शायद पहली नज़र में मुझे पहचानने में दुश्वारी होती। अल्ताफ मेरे भाई, ये तुम्हें क्या हुआ? मैंने परेशान होते हुए पूछा। नासिर, घर चलकर इत्मीनान से बताऊंगा। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। मैंने भी उस वक्त खामोश रहना मुनासिब समझा। हम लोग एक टमटम गाड़ी में सवार हुए और बसों के एक अड्डे पर पहुंचे। यहां से काहिरा के लिए रवाना होने वाली एक बस मिल गई और हम उस पर सवार हो गए। इस तमाम रास्ते अल्ताफ ने मुझसे कोई बात न की। उसकी इस हालत ने मुझे सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया, लेकिन मैं भी खामोश रहा। काहिरा पहुंचे तो वहां एक ऊंट गाड़ी में बैठकर अल्ताफ के घर चल दिए। मुझे सख्त हैरत हुई कि अल्ताफ काहिरा शहर में रहने की बजाय काहिरा के बाहर एक गांव में रहता था, जहां उसने एक मकान किराए पर लिया हुआ था। आजकल यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं और अल्ताफ को फरागत थी। मकान साफ सुथरा था। मैं तवील सफ़र की वजह से कुछ थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए सबसे पहले तो मैं नहाया, कपड़े तब्दील किए और खाना खाकर पलंग पर लेट गया और लेटते ही गहरी नींद सो गया।
मैं शायद बहुत देर सोया रहा। अल्ताफ ने उठाया तो खासा दिन चढ़ चुका था। वो मेरे लिए नाश्ता लिए बैठा था। नासिर उठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं उठ बैठा। वहीं बाल्टी में पानी मौजूद था। जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान हम लोग खामोश रहे और फारिग हुए तो अल्ताफ बर्तन उठाकर दूसरे कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आया। भई अल्ताफ, जब तुमने खत लिखकर यहाँ बुलाया ही है तो बताते क्यों नहीं? वो कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हारा ये हाल बना छोड़ा है? मैं उसकी खामोशी से तंग आकर बोला। नासिर, मुझ में हिम्मत नहीं कि वो बातें जुबान पर लाऊं जिनकी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। हाँ, कुछ दिन यहाँ रहोगे तो शायद तुम कुछ जान सको और मेरी मदद करो, उसने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया। अच्छा, छोड़ो इन बातों को और बताओ, ये तुम्हारा खाना कौन तैयार करता है? बड़े मजे का होता है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, यार नासिर, जिन लोगों से ये मकान किराए पर लिया है वो बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे लिए खाना उनके घर से ही आता है। ये साथ वाला मकान भी उनका ही है जिसमें वो लोग रहती हैं। महाना कुछ दे देता हूँ और बस। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, काहिरा को छोड़कर तुम यहाँ इस छोटे से गांव में क्यों पड़े हो? मैंने सवाल किया। नासिर, पहली वजह तो यह है कि काहिरा में इतनी आसानी से मकान नहीं मिलता, इसलिए एक दोस्त के मशवरे पर आर्जी तौर पर इस गांव में चला आया। ये मकान मेरे उसी दोस्त के चचा का है। यहाँ आने के बाद कुछ ऐसे हालात पेश आए कि ना यहाँ से ही जा सकता हूँ और ना ही यहाँ ठहरने को जी चाहता है, नासिर ने बताया। मैं खुश था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मौजू की तरफ आ रहा है और बातों बातों में शायद वो बातें भी बता दे जिनकी वजह से परेशान है। लेकिन इसी दौरान अल्ताफ का मिस्री दोस्त आ गया और बातें खत्म हो गई। अल्ताफ ने मेरा उससे तारुफ करवाया। वो भी मेरी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी जानता था। हम लोग खासी देर बातें करते रहे। इसके बाद अल्ताफ और उसका मिस्री दोस्त इमरान किसी काम से काहिरा चले गए। मुझे साथ इसलिए नहीं ले गए कि सफ़र की वजह से अब भी मेरा जिस्म कुछ बोझल बोझल था। मैं अपने साथ कुछ किताबें लाया था कि बेकार वक्त आसानी से कट सके। मैंने कुर्सी खिड़की के सामने डाल ली जिससे बाहर का मंजर नजर आ सके, जहां खजूरों के बाग थे और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था। मैं किताब के मुताले में महव था कि अचानक यूं लगा जैसे दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया हो। मैंने पलट कर देखा। एक निहायत खूबसूरत औरत थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो खौफजदा होकर उल्टे पांव चली गई। दोपहर को अल्ताफ लौट कर आया तो मैंने उस औरत के बारे में पूछा। अल्ताफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी मुलाजमा आसफा होगी। यार, मुझे तो वो बड़ी पुरस्कार लगी। मैंने ख्याल जाहिर किया। ये सुनकर अल्ताफ अफसरदा हो गया और उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। मैं समझ गया कि आसफा का मामला ज़रूर कुछ ऐसा है जिसने अल्ताफ को परेशान कर दिया है। ये औरत कहाँ रहती है? मैंने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके घर का पता लगा सकूं, लेकिन मैंने जब भी उसका पीछा किया वो खंडरों की तरफ गई और वहीं कहीं रूपोश हो गई। पता नहीं वो मुझे अपना ठिकाना क्यों नहीं बताना चाहती, अल्ताफ ने कहा। ये तुम्हारे पास नौकर कैसे हुई थी? मैंने पूछा। एक नाबीना शख्स इसे मेरे पास लाया था जिसका कहना था कि वो आसिफा का बाप है। उसने इस अंदाज से आसिफा को रखने की सिफारिश की थी कि ना चाहते हुए भी मैं इनकार न कर सका। क्यों, ऐसी भी क्या बात थी? मैंने पूछा। नासिर, कहने को तो वो आदमी नाबीना था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में सिवाय इसके कि वो आंखें झपकता नहीं था और कोई बात नजर नहीं आई। वैसे तो उसकी आंखें बिल्कुल सही नजर आती थी, बल्कि पुरस्कार दिखाई देती थी। उन्हीं आंखों की वजह से मैं उस शख्स को जवाब नहीं दे सका और आसफा को गुलाम रख लिया, अल्ताफ ने बताया। मेरे भाई, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं ये कहूँगा कि तुम उन दोनों से सख्त खौफजदा हो, मैंने कहा। कुछ देर तो अल्ताफ खामोश रहा और फिर बोला, नासिर, खुदा के लिए तुम मुझसे कोई सवाल ना करो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि यहाँ रहोगे तो खुद ब खुद इन हालात से वाकिफ हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि मुझे खुद कोशिश करना होगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अल्ताफ दूसरे कमरे में चला गया। दोपहर का खाना हम दोनों ने इकट्ठे खाया। खाने के बाद आराम करने की घर से लेट गए क्योंकि गर्मी खासी थी और फिर हम उस वक्त उठे जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्ताफ उठकर दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उससे पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। एक बदसूरत बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो उल्टे कदमों भाग उठा। ये कौन था? मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर पूछा। आसिफा का बाप, अल्ताफ ने बताया। तुम तो कहते थे कि यह शख्स नाबीना है, मगर मुझे तो ये अंधा नजर नहीं आया। बल्कि तुमने देखा नहीं कि मुझे देखते ही किस तरह खौफजदा हो गया था और वापस चला गया, मैंने कहा। यार, मुझे तो कहता था कि वो अंधा है, अल्ताफ ने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा, मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाता है। ये कहते हुए मैं उस तरफ चल दिया जिधर वो बूढ़ा गया था। अल्ताफ ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल वो मेरी पुरस्कार कुव्वत से वाकिफ था और शायद इसीलिए उसने मुझे मिस्र बुलाया कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं तेज तेज चलता हुआ उस शख्स के पीछे चल दिया। उसने एक बार भी पलट कर ना देखा और सीधा खंडरात की तरफ गया।
उस वक्त सूरज अहरामों के पीछे गुरूब हो रहा था और आसमान पर पुरस्कार सुर्खी फैली हुई थी। मैं उस शख्स से ज्यादा दूर नहीं था और समझता था कि मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इसीलिए उसकी रफ्तार बढ़ गई और तकरीबन दौड़ते हुए एक खंडर में दाखिल हो गया जिसका आधा गुंबद टूटा हुआ था और यूं नजर आता था जैसे किसी का मकबरा हो। मैं भी उसके पीछे उस खंडर में दाखिल हो गया और फिर मैं उस वक्त चौंका जब मैंने महसूस किया कि उस टूटी हुई इमारत में और कोई दूसरा रास्ता नहीं, मगर वो बूढ़ा गायब था। इमारत का गुंबद टूटा हुआ था, लेकिन वो हिस्सा इतनी बुलंदी पर था कि कोई आदमी बगैर सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता था। और फिर अचानक मेरी नज़र एक स्याह सांप पर पड़ी जो मेरे पाँव के करीब से बड़ी तेजी के साथ निकल भागा और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। उसी वक्त मेरा हमजाद हाजिर हुआ और बोला, जनाब, यह सेबी खंडर है और इसमें कुछ लोगों की बदरूहें रहती हैं। वह बूढ़ा जो अभी अभी यहाँ से सांप का रूप धार कर गायब हुआ है अंगोला था, जो किसी जमाने में कलोपत्रा खानदान की बानी बतलीमोस का दोस्त था। आसपास की बेटी थी जो अब इंसानी रूप धार कर आपके भाई के पास मुलाजिम है। हमजाद की ये बातें जानकर मैं परेशान हो गया और हमजाद से पूछा, ये लोग अल्ताफ से क्या चाहते हैं? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, शायद आगे जाकर आपको तमाम सूरत हाल मालूम हो जाए, लेकिन आपको परेशान या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। एक तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा, दूसरा कलंदर बाबा के बाल आपके पास मौजूद हैं, ये बदरूहें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर हमजाद गायब हो गया और मैं वापस लौट आया। मैं अल्ताफ को जहां खड़ा छोड़ गया था वो अब भी वहीं खड़ा था, शायद मेरे लिए परेशान था। और फिर उसने जैसे ही मुझे आता देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और बोला, नासिर, तुमने पता लगा लिया कि वो लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हें किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ज़्यादा तफसील नहीं बताई कि कहीं अल्ताफ ज़्यादा ही परेशान न हो जाए। दिन गुजरते गए लेकिन मेरी मौजूदगी में कभी आसफा या उसका बाप न आए। लेकिन मुझे पता चल गया था कि आसफा आती है और घर की सफाई भी वही करती है। या तो उस वक्त मैं सोया होता हूँ या फिर घर से बाहर कहीं गया होता हूँ। मैंने अल्ताफ से शिकवा किया कि जिस वक्त आसफा आती है तो वो मुझे जगा क्यों नहीं देता। उसने बताया, नासिर, एक दो बार मैंने कोशिश की, लेकिन उसी वक्त आसफा सामने आ खड़ी होती। उसकी आंखों में ना जाने क्या असर था कि मेरे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती और मैं तुम्हें उठा ना सकता। अल्ताफ ने बताया। अच्छा, तो मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर जब अल्ताफ किसी काम से दूसरे कमरे में गया तो मैंने अपने हमजाद को याद किया, जो फ़ौरन ही जाहिर हो गया और बोला, जनाब, आप फिक्र न करें, अब जब भी कभी वो यहाँ आई तो अगर आप सोए हुए हों तो मैं आपको बेदार कर दूंगा। और गायब हो गया। मैं मुतमईन हो गया। और फिर अल्ताफ की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और वो हर रोज़ सुबह सवेरे काहिरा चला जाता और फिर शाम ही को लौटता। दोपहर का खाना इमरान का नौकर दे जाता। एक दिन जब मैं खाना खाकर लेटा और फिर गहरी नींद सो गया तो अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे झिंझोड़ कर उठाने की कोशिश की थी। मैंने झट से आंखें खोल दी तो अपने ऊपर आसफा को झुके पाया और फिर उसने जैसे ही मुझे बेदार होते हुए देखा, चीखें मारती हुई भाग गई। उसी वक्त मेरा हमजाद जाहिर हुआ और बोला, वो आप पर झुकी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आपके पास ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसने उन्हें खौफजदा कर दिया है। तो क्या फिर वो जान गई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, उसमें इतनी कुव्वत नहीं, अब के शायद उसका बाप यहाँ आने की कोशिश करे। मेरा ख्याल है इन दोनों को आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए चाहते हैं कि किसी भी तरह आप यहाँ से चले जाएं। हमजाद ने ख्याल जाहिर किया। अच्छी बात है, अब देखते हैं कि वो हमें भगाती हैं या फिर खुद भागती हैं, मैंने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद अल्ताफ आ गया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। शाम को खाना खाने के बाद वो जल्दी सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं सैर करने के लिए बाहर निकल गया ताकि खाना हजम हो जाए। और फिर मेरे कदम खुद ब खुद उन खंडरात की तरफ उठ गए। चांदनी रात में खंडर की एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। मैं जैसे ही खंडर के करीब पहुंचा, एक चिमगादड़ चीखती हुई एक दरख्त से उड़ी और मेरे सर के ऊपर से होती हुई दूर निकल गई। लम्हा भर को तो मैं खौफजदा हो गया और फिर जैसे ही उस इमारत में दाखिल होने लगा तो मेरा हमजाद जाहिर हुआ और बोला, जनाब, आप फौरन वापस चलें, अल्ताफ को खतरा है। इतना सुनना था कि मैं गांव की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब मकान पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर मकान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि एक सायल अल्ताफ की चारपाई पर झुका हुआ है। मेरी आहट पाकर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। ये वही बूढ़ा था। उस वक्त उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मुझ पर भी दहशत तारी हो गई। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, लेकिन वो किसी सांप की जुबान नजर आती और उसकी आंखों के गड्ढों में दो चिराग जलते हुए दिखाई देते। मुझे देखते ही वो भी खौफजदा हो गया और बड़ी तेजी से बाहर की तरफ भागा। मैं चूंकि दरवाजे में खड़ा था इसलिए वो मुझे धकेलते हुए भाग गया। मैं अल्ताफ की तरफ बढ़ा। अल्ताफ की आंखें खुली थी, मगर वो बेजान खौफजदा नजरों से छत को तके जा रहा था। उसके चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी।
मैंने उसे झिंझोड़ कर उठा दिया तो वो मेरी तरफ बिटर बिटर देखने लगा। खौफ की वजह से अब भी उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। मैंने उसके शाने थपथपाए और कहा, अल्ताफ, वो तुमसे क्या कह रहा था? मेरी बात सुनकर अल्ताफ ने गर्दन झुका ली और गहरी सोच में डूब गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अल्ताफ, मैंने दोबारा सवाल किया। क्या जवाब दूं? वो बड़ी अजीब बात कर रहा था। मेरी समझ में उसकी कोई बात नहीं आई। अल्ताफ ने जवाब दिया, फिर भी वो क्या कह रहा था? मैंने सवाल किया। वो कह रहा था, शहजादे, हिम्मत से काम लो और शहजादी आर्मीनों से मिलकर मिस्र पर हुक्मरान हो जाओ। क्लोपत्रा की हुकूमत ख़त्म कर दो। अल्ताफ के बताने पर मैंने इन नामों पर गौर किया तो सदियों पहले क्लोपत्रा का मिस्र पर हुकूमत करना तारीख में लिखा हुआ पढ़ा। आर्मीनू का नाम भी जाना पहचाना था। आर्मीनू क्लोपत्रा की बहन थी। यही सोचते हुए मैंने कहा, अल्ताफ, मेरा ख्याल है तुम्हारी शक्ल किसी शहजादे से मिलती जुलती है जो सदियों पहले मिस्र या उसके अतराफ के किसी मुल्क में था। लेकिन ये बूढ़ा शख्स कौन है जो तुमसे इस किस्म की बातें कर रहा था? मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे में खड़े एक साइने, जो यकीनन उस बूढ़े के सिवा कोई नहीं था, जो मुझे देखकर खौफजदा होकर भाग उठा था और अब दरवाजे में फिर आ खड़ा हुआ था, उसने कहा, मैं पोथीनोस का गुलाम हूं। और वह पोथीनोस जो क्लोपत्रा के भाई का निगरान था। तुम क्या चाहते हो? मैंने बेखौफ होकर पूछा। आर्मीनों की रूह सदियों से अपना हक हासिल करने के लिए बेकरार है। मैं चाहता हूं बिरलास उसकी मदद करे और मिस्र का तख्त हासिल करने में उसका साथ दे। बिरलास कौन है? मैंने फिर पूछा। ये तुम्हारे सामने बिरलास ही मौजूद है, लेकिन ना जाने क्या बात है, ये आर्मीनों को नहीं पहचानता जो आसफा के नाम से उसके पास मुलाजिम है, बूढ़े ने बताया। लेकिन ये बिरलास नहीं, अल्ताफ है, और मैं तुम लोगों से कहता हूं इसका पीछा छोड़ दो, वरना। ये कहते हुए मैं खामोश हो गया। मैं जानता हूं तुम क्लोपत्रा के साथी हो और नहीं चाहते कि आर्मीनों को उसके बाप का तख्त मिले। पहले भी तुमने जब बिरलास आर्मीनों की मदद करना चाहता था अपनी साजिशों से रोके रखा। यही वजह थी कि क्लोपत्रा ने सीजर के साथ मिलकर अपने भाई और बहन को उनके हक से महरूम रखा। ये तुम ही थे जो सीजर को मजबूर करते थे कि वो क्लोपत्रा से शादी करे और उसके तख्त की हिफाजत करे। लेकिन अब मैं ये कुछ नहीं होने दूंगा। बिरलास को शहजादी आर्मीनों की मदद करना ही होगी, वरना मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बूढ़ा धमकियां देता हुआ चला गया। मैंने देखा उसकी इस धमकी का अल्ताफ पर बुरा असर पड़ा और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफ़ेद हो गया। अल्ताफ, तुम खौफजदा ना हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। और मुझे एक ख्याल आया और मैंने कलंदर बाबा के बालों को रुमाल से निकाला और अल्ताफ से उसका रुमाल लेकर वो बाल उसमें बांध दिए और कहा, अल्ताफ, ये बाल एक बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत के हैं। जब तक तुम्हारे पास ये बाल मौजूद होंगे कोई भी शैतानी कुव्वत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैंने देखा अल्ताफ ने जैसे ही रुमाल मुझसे लिया उसके चेहरे से खौफ जाता रहा और वह बोला, नासिर, वाकई तुमने सच कहा है। इन बालों की वजह से मुझ में खुद एतमादी पैदा हो गई है। अल्ताफ, दरअसल बात यह है कि जब अल्लाह वाले अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं तो उनके साथ उनके जिस्म का रुआं रुआं भी जिक्र में मशगूल हो जाता है। ये बाल भी ऐसे ही मुकद्दस हैं जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं। ऐसी बाबरकत चीज़ के होते हुए कोई भी शैतानी कुव्वत किसी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अब तुम देखोगे कि ना ही ये बूढ़ा और ना ही वो औरत तुम्हारे करीब आने की जुर्रत कर सकेंगे। ये कहते हुए मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों गहरी नींद सो गए, लेकिन एक दो बार मेरी आंख खुली तो मुझे उन खंडरों की तरफ से किसी औरत के बैन करने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मैंने कान न धरा। सुबह हम दोनों ने इकट्ठे नमाज पढ़ी और फिर नाश्ते से फारिग होकर अल्ताफ काहिरा पढ़ने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मैं उन खंडरों की तरफ चल दिया। वहां पहुंचा तो एक खंडर के करीब एक निहायत हसीन औरत को एक तख्त पर बैठे कुछ पीते देखा। मैंने जब गौर से देखा तो ये वही औरत थी जो अल्ताफ के पास आसिफा के नाम से नौकर थी, लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल शहजादी नजर आती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंचा तो मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन इसके साथ वो खौफजदा भी हुई और फिर अचानक वो उठ खड़ी हुई और उसका चेहरा तब्दील होने लगा और लम्हे भर बाद वो खूबसूरत औरत मेरे सामने एक चुड़ैल के रूप में थी। उसके गले में फनिया सांप लिपटा हुआ खूंखार नजरों से मुझे देख रहा था और उसके सर पर उकाब का ताज था, जिंदा उकाब का। मुझे यूं लगता था जैसे अभी उकाब मुझ पर हमलावर होगा। उसी वक्त मेरे हमजाद ने मेरे कान में सरगोशी की, यही इसका असल रूप है। और फिर अचानक मेरा हमजाद एक खूंखार शेर के रूप में आकर उन तीनों पर हमलावर हुआ। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो चुड़ैल संभल भी ना पाई और चीखती चिल्लाती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सांप और उकाब शेर के दोनों पंजों में तड़पते नजर आए और फिर ये सब नजरों से ओझल हो गए। कुछ देर तो मैं इधर उधर देखता रहा और फिर जैसे ही पलटा तो वही बूढ़ा खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरता नजर आया। उसका मुंह खुला था
और सांप की तरह उसकी सुरख जुबान खड़ी खड़ी मुंह से बाहर निकल रही थी। मैं उसे कतई खौफजदा ना हुआ और 2 कदम आगे बढ़ाया। उसने देखा तो वो 2 कदम पीछे हट गया। इससे मैंने अंदाजा किया कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और फिर मैं तेजी से आगे बढ़ा के वापस चला जाऊं। वो बूढ़ा फौरन जमीन पर लौटपट हुआ और सांप का रूप धार कर उस खंडर के एक सुराख में दाखिल होकर गायब हो गया। मैं भी सीधा घर आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बदरूहों का किस तरह खात्मा किया जाए कि अचानक मेरा हमजाद नमूदार हुआ और बोला, इन बदरूहों को एक बहुत बड़ी शैतानी कुव्वत की पनाह हासिल है, इसलिए इनका खात्मा बहुत सोच समझ कर ही किया जा सकता है। वो सब भागकर उस शैतान की पनाह में चले गए हैं। आखिर वो शख्स है कौन? मैंने पूछा। वो सोम्ब्याल है जिसका खानदान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मशहूर जादूगरों में शुमार होता था। गो इस खानदान के अक्सर लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन इस खानदान के कुछ अफराद किसी और मुल्क में थे और उनकी नस्ल अब तक चली आ रही है। उस नस्ल का सबसे बड़ा जादूगर इस वक्त सोम्ब्याल ही है। यह शख्स बहुत खतरनाक है और इसके कब्जे में बहुत से जिन्नात और बदरूहे हैं जिनसे वो बड़े बड़े काम लेता है। खल्के खुदा इसके जुल्म से बहुत तंग है, हमजाद ने बताया। क्या तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? मैंने पूछा। नहीं, उसके पास मुझसे ज्यादा ताकतवर मौक्किल है, हमजाद ने बताया। यह सुनकर मैं परेशान हो गया और फिर एक ख्याल आते ही, क्या तुम इस सूरत हाल में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते जबकि तुम्हारे पास कलंदर बाबा के बाल हों? हाँ, अगर पहले की तरह चंद बाल आप मुझे दे दें तो मैं उस शख्स से मुकाबला कर सकता हूँ, हमजाद ने बताया। और फिर मैंने अपने रुमाल में से चंद बाल अपने हमजाद को भी दे दिए और वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने दिल में तय कर लिया था कि मिस्र के इस जादूगर का जरूर खात्मा करूंगा। मेरा मिशन ही यह था कि माफूकुल फितरत कुव्वतों का जो इंसानों पर जुल्म ढा रही हैं मुकाबला करूं और लोगों को उनके जुल्म से निजात दिलाऊं। शाम को अल्ताफ कॉलेज से वापस लौटा तो आज उसके चेहरे पर रौनक थी। मुझे देखते ही बोला, नासिर, तुमने फिर क्या प्रोग्राम बनाया है इन बदरूहों से निपटने के लिए? तो क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि वो बदरूहें ही हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में मिस्र के जादू पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। जिन हालात से 2-4 हुआ था, साफ जाहिर था आसफा और वो बूढ़ा कोई बदरूहें ही हैं, अल्ताफ ने जवाब दिया। अल्ताफ उन बदरूहों की पुष्ट पनाही यहाँ के एक बहुत बड़ा जादूगर कर रहा है। जब तक उस शख्स से 2-2 हाथ ना कर लूं, बदरूहें हमारा पीछा किसी न किसी तरह जारी रखेंगी। मैंने खदशा जाहिर किया। वो जादूगर कहाँ है, ये तुम्हें कैसे मालूम होगा? अल्ताफ ने पूछा। भाई, जिस तरह ये मालूम हो गया कि इन बदरूहों की पुष्ट पनाही एक जादूगर कर रहा है, उसी तरह यह भी मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। अच्छा, तो फिर तुम पूरी तरह तैयार हो? अल्ताफ ने कहा। हाँ, बल्कि इस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं 2-4 दिन या हो सकता है और भी ज्यादा दिन लग जाएं ना लौटूं तो तुम परेशान ना होना। तुम्हारा इरादा कब जाने का है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? अल्ताफ ने पूछा। मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। तुम्हें साथ ले जाने की जरूरत इसलिए नहीं कि मैं खुदा के भरोसे रवाना हो रहा हूँ, मैंने समझाया। इसके बाद हमने खाना खाया और कुछ देर गपबाजी करने के बाद सो गए। सुबह जब अल्ताफ कॉलेज के लिए रवाना हुआ तो मैंने अपने हमजाद को याद किया और वो फौरन ही जाहिर हो गया। दोस्त, हम उस जादूगर को कहाँ तलाश करें? वो दरिया नील के किनारे एक महलनुमा इमारत में रहता है, हमजाद ने कहा। क्या वो बहुत दौलतमंद आदमी है? मैंने पूछा। हाँ, उसने बदरूहों की मदद से पुराने बादशाहों के खजाने ढूंढकर इतनी दौलत हासिल कर ली है कि वो ठाट बाट की जिंदगी बसर कर रहा है। उसके शागिर्द मिस्र में ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नौकरों की भी कोई कमी नहीं जिनसे वह बड़े बड़े अजीब किस्म के काम लेता है। उस बदबख्त ने कई माओं की गोद उजाड़ दी है और मासूम बच्चों को अपनी देवी देवताओं पर कुर्बान किया है। उसके महल में सैकड़ों बच्चों की हड्डियों के ढांचे मौजूद हैं, हमजाद ने बताया। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा और मैंने कहा, दोस्त, तुम मुझे रास्ता बताते चलो। मैं इसी वक्त उस जालिम के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बाहर निकलें तो सही, मैं आपके कान में रास्ता बताता चलूंगा, लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। आप इस गांव से कोई घोड़ा या ऊंट खरीद लें और उस पर सफर करें। मेरे हमजाद ने मुझे मशवरा दिया। ऊंट नहीं, घोड़ा ठीक रहेगा। मैंने सुना है यहाँ के घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हाँ जनाब, इस गांव में भी एक बेहतरीन घोड़ा मौजूद है। आप उनके मालिक से बात करें, बेहतर है। और फिर मैंने मकान को ताला लगाया और चाबी साथ के मकान में दे दी और हमजाद ने जिस मकान की निशानदेही की थी उसके बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही एक हबशी बाहर आया और मुझे देखते ही बोला, आप किससे मिलना चाहती हैं? उसे उर्दू में बातें करते देखकर मुझे हैरत हुई, लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम उर्दू कैसे जानते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम की बात करना थी। मैंने उसे अपने आने की वजह बताई तो वो बोला, एक घोड़ा हमारे पास है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप कीमत की फिक्र न करें, मैं मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वो खुश हो गया और उसने मुझसे 3000 रुपये मांगे। उस जमाने की 3000 आज के 3 लाख से भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उसे 3000 रुपये दे दिए।
मैं वतन से आते वक्त अच्छी खासी रकम साथ लाया था और फिर उस शख्स ने थोड़ी ही देर में बमा जैन के घोड़ा मेरे हवाले कर दिया। मैं उस पर सवार हुआ तो उसकी चाल देखकर तबीयत खुश हो गई और फिर वो बर्क की तरह दौड़ने लगा। शायद उसे मेरा हमजाद नजर आ गया था। कहते हैं कुत्ता और घोड़ा इस किस्म की चीज़ों को देख सकते हैं। मेरा हमजाद मेरे कान में रास्ता बताता जा रहा था और घोड़ा हवा से बातें करते हुए दरिया नील के किनारे किनारे दौड़े जा रहा था। मेरा घोड़ा दौड़ते दौड़ते अचानक दोनों पांव पर खड़ा हो गया। मैं हैरान था कि इसे क्या हुआ और फिर सामने कुछ फासले पर गर्द का एक भगोला उड़ता और चक्कर काटता हुआ इस तरफ आता नजर आया। मेरे हमजाद ने बताया कि इस भगोले में एक बदरू है जिसे देखकर घोड़ा खौफजदा हो गया है और फिर हमजाद भी एक भगोले की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ा और दोनों भगोले मिल गए। इसके बाद उस तरफ ऐसी खौफनाक चीखें सुनाई देने लगीं कि मेरा घोड़ा खौफजदा होकर उल्टे कदमों भाग उठा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और बागें वापस मोड़ी। अब जो देखा तो भगोले गायब थे। मैं समझ गया मेरे हमजाद ने उस बदरू को मार भगाया है और फिर मैंने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ा। मेरा घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। दरिया नील के किनारे किनारे हम लोग उस तरफ बढ़ रहे थे जहां जादूगर सोम्ब्याल का स्थान था। आखिर कई घंटों की मुसाफत के बाद मुझे पुराने जमाने के एक बहुत बड़े मंदिर के खंडरात नजर आए। मेरे हमजाद ने बताया कि यही खंडर वो जगह है जहां जादूगर चिल्ले काटा करता है और इस मंदिर में कोई 1 मील के फासले पर उसका महल है जहां वो रहता है। ये जानकर मैंने घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी और थोड़ी देर में उस खंडर के करीब पहुंच गया। खंडर के चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। शायद किसी जमाने में दरिया इस मंदिर के करीब से होकर गुजरता था। मैंने घोड़े को एक झाड़ी के साथ बांधा और मंदिर की तरफ बढ़ा। जिस वक्त मेरे कदम मंदिर के खंडरात पर पड़े तो मेरे कानों में घंटियों की सुरीली आवाजें सुनाई दी। मेरे हमजाद ने बताया कि सोम्बियाल देवदासियों के साथ अशरोप देवता की पूजा की रस्म में मसरूफ है। मैं जीने से उस खंडर में उतरने लगा। बाहर से इस मंदिर की हालत जितनी खराब थी और जिसके कई हिस्से टूट फूट चुके थे, अंदर से उतना ही शानदार था। यूं लगता था जैसे चंद साल पहले ही तामीर हुआ हो। जीना उतरकर एक लंबी राहदारी आती थी जिसके दोनों हिस्सों पर बुलंद सतून थे जिनकी गोलाई और मोटाई किसी दरख्त से कम न थी। मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे यूं लगा जैसे यह राहदारी खत्म न होगी। सैकड़ों सतूनों की यह राहदारी पहले जमाने के मेमारों के फन की मुंह बोलती निशानी थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था घंटियों के शोर में इजाफा होता जा रहा था। इसके साथ दूसरे साजों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन इस शोर में कोई अनजाना सा खौफ पोशीदा था जिसे मेरा दिल महसूस किए बगैर न रह सका। आगे जाकर बाएं तरफ एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके दोनों तरफ हाथियों के मुजस्मे बने हुए थे। जिन लोगों ने इनके मुजस्मे तराशे थे मैं उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका, क्योंकि मुजस्मों पर पहली नजर पड़ते ही मैं कुछ घबरा गया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सामने जिंदा हाथी मौजूद हैं। मैंने दरवाजे से अंदर झांका तो एक बहुत बड़ा हॉल नजर आया जिसमें बहुत सी खूबसूरत औरतें एक बहुत बड़े बुत के सामने नाचने में मसरूफ थीं। मेरे हमजाद ने मेरे कान में सरगोशी की, ये सब औरतें बदरूहें हैं। और फिर मैं एक मंजर को देखकर चौंक पड़ा। उस बुत के सामने कई आदमियों की लाशें पड़ी हुई थीं जिनके सर तन से जुदा थे और उन लाशों के करीब शीशे का एक बहुत बड़ा प्याला था जो खून से भरा हुआ था। उस बुत के करीब एक आदमी सजदे में पड़ा हुआ था। उस पर नजर पड़ते ही मेरे दिल की धड़कन किसी अनजाने खौफ की वजह से बढ़ गई। यही सोम्ब्याल है, मेरे हमजाद ने सरगोशी की। मैं उन औरतों से बचता और छुपता हुआ दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा और उस बुत के करीब एक सतून के पीछे जा छुपा। मैंने देखा सोम्ब्याल आहिस्ता आहिस्ता सजदे से उठ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने एक जर्द रंग का लंबा सा चौगा पहना हुआ था जैसे पुराने जमाने के पिरोहत पहना करते थे। उसके गले में सुरख मनकों की माला थी। दोनों हाथों में सोने चांदी की मुंदरियां पहनी हुई थीं। हाथों में कड़े थे, सर के बाल मुंडे हुए थे और फिर खड़े होने के बाद उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगा। इसके साथ ही साज बजाने वाले हबशियों के हाथों को जैसे बिजली छू गई थी। उनके हाथ तेजी से साजों पर चलने लगे। इसके साथ ही नाचने वाली बदरू औरतों पर भी जैसे दीवानगी तारी हो गई। उनके जिस्म तेजी से थिरक रहे थे और उनके मुंह से खौफनाक चीखें बुलंद हो रही थीं। और फिर जादूगर सोम्ब्याल उस प्याले की तरफ बढ़ा जिसमें इंसानों का खून भरा हुआ था। उसने दोनों हाथ उस प्याले में डुबो दिए और फिर उसके पांव भी थिरकने लगे और वह खून में भीगे हुए हाथों से देवता पर छींटे डालने लगा। इसके साथ मुंह से कोई मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। एक हबशी पुजारी ने देवता के करीब लोबान और अगरबत्तियां जला दी थीं जिनसे पूरा हॉल खुशबू से महक उठा। मेरे हमजाद ने कहा, अब हमें यहां से चल देना चाहिए क्योंकि पूजा के बाद इसे हमारी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। तो क्या अब हम उसके महल में चलें? मैंने पूछा। हाँ, आपको इससे वहीं मुलाकात करना चाहिए क्योंकि आपका फर्ज है कि पहले इसे इस किस्म के शैतानी कामों से रोकें। अगर वो फिर भी ना माने तो हम मिलकर इसके तमाम शैतानी कारखाने तबाह बर्बाद कर देंगे। मेरे हमजाद ने मुझे समझाया। उसकी बात मेरे दिल को लगी क्योंकि मुसलमान का फर्ज है पहले जुबान से बुराई को रोके, इसके बाद कोई अमल करे।
हमजाद के कहने पर मैं वहां से छुपता हुआ हॉल से बाहर आया और फिर तवील राहदारी से गुजरकर जीना चढ़कर ऊपर आ गया और उस तरफ बढ़ा जहां घोड़ा बंधा था। मैं घोड़े पर सवार होकर खंडरात की हदूद से बाहर निकलना चाहता था कि अचानक एक 6 घोड़ों की बग्गी पर नजर पड़ी। उस बग्गी के पास 3-4 हबशी खड़े थे जिनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। मैं उनकी नजरों से बचता हुआ वहां से खिसक आया। यह मंदिर चूंकि कुछ बुलंदी पर वाक़ था, इसलिए यहां से सोमब्याल जादूगर का वो महल नजर आ गया जिस पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं और वो चांदी की तरह चमक रहा था। महल के चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। खजूर के दरख्तों के झुंड दूर तक फैले हुए थे और करीब ही दरिया नील का पानी सुर्खी माइल नजर आ रहा था। डूबते सूरज का अक्स उन पर पड़ रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दरिया में पानी की बजाय इंसानों का खून बह रहा हो और इन इंसानों का कातिल सोमब्याल हो। नफरत से मेरे जिस्म में तनाव सा पैदा हुआ और मैंने घोड़े को एड़ लगा दी और महल की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वो रास्ता नजर आ गया जो महल की तरफ जाता था। मैंने घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया और फिर अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे घोड़ों वाली बग्गी हमारे पीछे चली आ रही हो। मैंने पलट कर देखा तो कुछ भी दिखाई ना दिया। मैंने समझा मेरा वहम है, लेकिन जिस वक्त मैं महल के करीब पहुंचा तो घोड़ों की आवाज ज्यादा करीब महसूस हुई। अब जो देखा तो वाकई बग्गी मेरे करीब पहुंच चुकी थी। मैं हैरान था कि सोमब्याल इतनी जल्दी कैसे पूजा से फारिग हुआ और बग्गी पर यहां आन पहुंचा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक खुशपोश शख्स ने बग्गी में से सर निकालकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर कुछ आगे जाकर बग्गी रुक गई और उसमें से वो शख्स बाहर निकला। उसने बेहतरीन सूट पहना हुआ था और सर पर फ्लैट थी, एक हाथ में छड़ी थी। अब वह मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। करीब पहुंचकर उसने मुझे खुशामदीद कहा। मैंने भी खिलाकन सलाम का जवाब दिया। नौजवान, तुम इस मुल्क में अजनबी लगते हो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे हैरत थी कि यह शख्स मेरी मादरी जुबान कैसे जानता है। मैंने सर के इशारे से हाँ कहा। वह मुझे बड़ी गहरी नजरों से घूर रहा था। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाले रखी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर जोरदार कहकहा लगाते हुए वो बोला, नौजवान, मैंने जान लिया कि तुम्हारे पास भी कोई ताकत है और शायद तुम मुझसे मजीद और कुछ हासिल करना चाहते हो। मुझे खुशी होगी तुम जैसे नौजवान को अपना शागिर्द बनाते हुए, क्योंकि मैं हैरान हूं कि इतनी कम उम्र ही में तुम में जरूर कोई ऐसी ताकत पोशीदा है जिसके होते हुए यहाँ जो चंद बदरूहें हैं उनके चेहरों पर खौफ महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे पास रहे तो मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगा कि पूरी दुनिया का कोई शख्स तुमसे ज्यादा ताकतवर ना होगा और तुम मेरे एक अच्छे जानशीन साबित होगे। इंसान की फितरत है कि वो अपना नाम जिंदा रखना चाहता है, ख्वाह औलाद के जरिए, और अगर औलाद ना हो तो शागिर्द के जरिए। मेरी भी कोई औलाद नहीं, इसलिए मैं सोचा करता था कि मेरे बाद मेरे नाम और इल्म को कौन जिंदा रखेगा। लेकिन आज तुम्हें देखकर यूं महसूस होता है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैंने भी उसे अपने दिल का हाल न बताया, क्योंकि मैं पहले उसकी ताकत का अंदाजा कर लेना चाहता था, इसके बाद वार करता। अच्छा, तुम इस महल के जिस हिस्से में चाहो रह सकते हो। तुमसे बातें फिर किसी दिन करूंगा। इस वक्त मुझे एक जरूरी काम से काहिरा जाना है। कुछ दिन बाद लौट आऊंगा। इस महल में तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। खूब मजे से रहना। वापिस आकर तुम्हें सही तौर पर शागिर्दी में लूंगा और अपने इल्म से फैजियाब करूंगा। ये कहते हुए वो एक कमरे में चला गया। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि उसी वक्त मेरे पीछे खड़े हुए एक हबशी ने बड़े अदब से साथ चलने की दरख्वास्त की। मैं खामोशी के साथ उसके पीछे हो लिया। वो जीना चढ़ता हुआ मुझे एक निहायत शानदार कमरे में ले गया। उस कमरे के फर्नीचर और सजावट को देखकर बड़ी हैरत हुई। इतना शानदार कमरा तो किसी राजा का भी ना होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। वो हबशी मुझे छोड़कर वापस चला गया और फिर थोड़ी ही देर बाद दोबारा वापस आया। अब उसके साथ एक मिस्री कनीज थी, शहजादियों की तरह हसीन, जिसने एक ट्रे में शरबत का जग और गिलास उठाए हुए थे। जनाब, ये आपकी कनीज है। आपकी खिदमत के लिए इसे यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। जिस चीज़ की ज़रूरत हो ये आपको मुहैया कर देगी, उस हबशी ने कहा और वापस चला गया। मेरा जी चाहा कि इस औरत को वापस भेज दूँ, फिर ये सोचकर कि शायद इसे यहाँ के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएं। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि ये मिस्री औरत है, मेरी ज़ुबान को क्या समझेगी। शायद इसने मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात भांप ली और बोली, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसे उर्दू में बात करता देखकर मैं सख्त हैरान हुआ। अब तक जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी उनमें से अक्सर ने मुझसे उर्दू में ही बात की। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया और बोला, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ। पहले आप शरबत पी लें, इतने में मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊँ, बाद में बातें कर लीजिएगा। ये कहते हुए वो जाने लगी तो मैंने कहा, ठहरो, मुझे भूख नहीं, क्योंकि मैं रास्ते में खजूरें खाता आया हूँ। तुम आराम से बैठ जाओ, हम बातें करेंगे। मेरी बात सुनकर वो नीचे कालीन पर बैठ गई। नहीं नहीं, सामने कुर्सी पर बैठो, मैंने जोर देते हुए कहा। नहीं बाबू, मैं तो एक मामूली कनीज हूँ, ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती। नहीं, मैं जो कहता हूँ, मैंने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा।
तो वो डर कर गद्दियों वाली कुर्सी पर बैठ गई और खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी। घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम भी यहाँ कोई जादू वगैरह सीखने आई हो? नहीं बाबू, आका मुझे शहर से यहाँ लाए थे। मेरा बाप एक गरीब आदमी था, हम लोग अक्सर भूखे सोते थे। आखिर तंग आकर मेरे बाप ने मुझे एक दलाल के हाथ फरोख्त कर दिया और उस दलाल से मुझे आका खरीद लाए। तो क्या तुम्हारा बाप सौतेला है? मैंने पूछा। हाँ सौतेला है, लेकिन वो पहले तो मुझे औलाद की तरह चाहता था। जब माँ मर गई तो उसने कामकाज छोड़ दिया, जिससे घर में तंगी आ गई और नौबत फाकों तक पहुंच गई। ये कहकर वो खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर बाद बोली, बाबू एक बात पूछूं, बुरा तो ना मनाओगे? हाँ हाँ पूछो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप भी कोई जादूगर हैं? नहीं, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बाबू एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो, उसने डरे डरे लहजे में कहा। अरे बाबा, तुम बेखौफ होकर बात करो, जो भी कहना चाहती हो। क्या आप मुसलमान हैं? उसने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो क्या तुम भी मुसलमान हो? मैंने जवाब के साथ उल्टा सवाल कर दिया। हाँ बाबू, मैं भी मुसलमान हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ हर तरह का आराम हासिल है, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम मुसलमान हो। और मेरा भी एक भाई था जिसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती थी। जज्बात की शिद्दत में वो आपसे तुम पर उतर आई। शायद मेरी शक्ल में उसे अपना भाई याद आ गया, इससे पहले कि उसकी आंखों में आंसू आते। मैंने पूछा, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम कलसूम है, उसने बताया। अच्छा तो कलसूम, तुम आज से मुझे अपना भाई समझो। मेरे मुंह से ये बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। मैंने सोचा अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी, जरा इस इलाके की सैर कर रहा हूँ। ये सोचकर मैंने कहा, अच्छा कलसूम तुम आराम करो, मैं जरा बाहर से घूम कर आता हूँ। ये कहकर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला और जीने से नीचे उतरने लगा। उसी वक्त कोई जीना चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था। सीढ़ियों में मध्यम रोशनी थी और जब वो करीब पहुंचे तो मैं उन्हें और वो मुझे देखकर चौंक पड़े। उनमें से एक आसिफा और दूसरा उसका बूढ़ा बाप था और फिर वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर दाएं तरफ मुड़ गए। मैं भी वापस आ गया, क्योंकि ये दोनों मेरे सख्त दुश्मन थे। मुझे देखकर कलसूम बोली, क्या बात है, आप वापस आ गई हैं? कलसूम, मैंने सीढ़ियों में एक औरत और एक बूढ़े मर्द की बदरू को देखा है। वो दोनों मेरे सख्त दुश्मन हैं। मैं उन्हीं के लिए यहाँ आया था ताकि उन्हें तबाह कर सकूं। अब ये बात मेरे मुंह में ही थी कि तीसरी मंजिल से बड़ी डरावनी किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे हजारों बदरूहें बैन कर रही हूँ, रो रही हूँ। ये आवाज़ें कैसी हैं? मैंने कलसूम से पूछा। मुझे एक दूसरी कनीज ने बताया था कि आका के कब्जे में बहुत सी बदरूहें और भूत प्रेत हैं। ऊपर की मंजिल से हर वक्त इसी किस्म की आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब तो हम लोग आदी हो गई हैं। लेकिन बाबू, अगर ये बात है तो फिर तुम्हें होशियार रहना चाहिए। अभी उसके मुंह से इतना निकला ही था कि हमारे कमरे की खिड़की के पट खड़ाक की आवाज़ से खुल गए और पर्दे हिलने लगे। हालांकि बाहर हवा नहीं थी और फिर यूं लगा जैसे कोई इस कमरे में फिर रहा हो। कलसूम के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई और वो डरकर करीब हो गई। भैया, उसने खौफजदा लहजे में कहा। घबराओ नहीं कलसूम, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने उसे तसल्ली दी। और फिर अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई और खौफनाक सन्नाटा छा गया। कलसूम के मुंह में से घुटी घुटी चीखें निकल रही थीं। मैं जानता था ये हरकतें किसी बदरू की हैं, हो सकता है ये आसफा की रूह हो। और फिर अचानक उस कमरे में 8-10 मोमबत्तियां रोशन हो गईं, जिन्हें देखकर कलसूम और भी खौफजदा हो गई, क्योंकि ये मोमबत्तियां हवा में मौलिक थीं। और फिर इन मोमबत्तियों में इस तरह हरकत पैदा हुई जैसे कोई इन मोमबत्तियों को उठाकर नाच रहा हो। मैंने महसूस किया अगर और कुछ देर इस कमरे में इस किस्म की पुरस्रार हरकतें होती रहीं तो कलसूम खौफ की वजह से मर जाएगी। और फिर मैंने अपने हमजाद को याद किया और इसके साथ ही वो मोमबत्तियां गायब हो गईं और कोई नुस्वानी चीख सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी छा गई। मैं समझ गया था कि हमजाद ने उस बदरू को मार भगाया है जो हमें खौफजदा करने के लिए पुरस्रार हरकतें कर रही थी। और फिर फौरन ही कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। कलसूम के चेहरे पर अब भी जल्दी थी और फिर वो बड़े थके थके लहजे में बोली, बाबू, मैं बचपन से दुनिया की मुसीबतें झेलती आ रही हूँ, इसीलिए हमारी एक हमसाई मुझे कलसूम की बजाय साबरा कहकर बुलाया करती थी। पर बाबू, जब से मैं इस जगह आई हूँ अक्सर सोचा करती हूँ, ना जाने मैं इस अजाब से कभी निकलूंगी भी कि यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगी। नहीं कलसूम, तुमने मुझे भाई कहा है और मैं तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह समझता हूँ। भला वो कौन भाई होगा जो अपनी बहन को ऐसी मुसीबतों में तन्हा छोड़ जाए। वाकई तुमने अब तक बहुत सब्र किया है, लिहाजा तुम्हें सब्र का फल जरूर मिलेगा। और बहन, आज से मैं भी तुम्हें कलसूम की बजाय साबरा ही कहकर पुकारूंगा। तुम जब मेरे साथ यहाँ से जाओगी और लोग तुम्हारे हालात से वाकिफ होंगे तो यकीन जानो सब भी तुम्हें साबरा के नाम से पुकारेंगे, मैंने जज्बाती होते हुए कहा। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में खुशी के दीप झिलमिलाने लगे और फिर हम सुबह तक बातें करते रहे। मैंने उसे और उसने मुझे तफसील के साथ अपने अपने हालात सुनाए। सुबह हुई तो सोमब्याल का हबशी नौकर कमरे में दाखिल हुआ। सुबह बखैर नौजवान, उम्मीद है रात सुकून से सोए होगे।
उसके चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में पुरस्कार चमक। हाँ, बड़े मजे की नींद आई। इस पुरफिजा मकान पर नींद का लुत्फ ही आ गया, मैंने बात बनाते हुए कहा। मेरी इस बात पर वो मायनीखेज नजरों से कमरे का जायजा लेने लगा। साबरा खौफजदा नजरों से उसकी हालत देख रही थी और जिस वक्त उस हबशी ने साबरा की तरफ देखा तो साबरा की हालत यूं हो गई जैसे कोई कबूतर बिल्ली के पंजों में आन फंसा हो। तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ बाबू के लिए नाश्ता लाओ, हबशी ने तहकमाना लहजे में कहा और साबरा वहां से भाग उठी। अच्छा नौजवान, तुम इत्मीनान से नाश्ता करो, मुझे भी काहिरा जाना है। मैं हफ्ते के हफ्ते जरूरत का सामान काहिरा से खरीद लाता हूँ। अगर आका से वहां मुलाकात हो गई तो शायद हम दोनों इकट्ठे ही वापस लौटें। ये कहते हुए हबशी कमरे से निकल गया। जीना उतरते हुए उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं टहलता हुआ खिड़की में जा खड़ा हुआ। यहां से दरिया नील का नजारा बड़ा ही दिलकश दिखाई देता था। फिरौनों की बनी हुई इमारतें जो अब खंडर बन चुकी थीं, अब भी अपनी अजमत के निशान रखती थीं और ऐसे लगता था जैसे फिरौनों के ज़माने में जब ये इमारतें बनी होंगी उस वक्त ये बहुत ही शानदार होंगी। मैं खासी देर तक इन दिलफरेब नज़ारों में खोया रहा और फिर उस वक्त चौंका जब साबरा ने मुझे पुकारा। मैं पलटा, वो मेरे लिए मेज़ पर नाश्ता चुन रही थी। मैं जल्दी जल्दी गुसल खाने में गया जो निहायत साफ और जदीद तर्ज का बना हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और नाश्ते की मेज़ पर जा पहुंचा। साबरा अब भी खड़ी थी। मैंने कहा, साबरा क्या तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं नीचे नाश्ता करूंगी, उसने जवाब दिया और मैं अकेला ही नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि साबरा एक दूसरी कनीज के साथ वहां आ गई और उसने मेरा तारुफ उससे कराया। दूसरी कनीज का नाम ज़हरा था। वो उम्र में आसफा से खासी बड़ी थी। उसके चेहरे से मालूम होता था वो घाट घाट का पानी पिए हुए है। मैंने ज़हरा से पूछा, तुम्हें भी सोमब्याल ने खरीदा था? हाँ आका, हम गरीबों के मुकद्दर में इसके सिवा और क्या है, कभी किसी ने खरीद लिया कभी किसी ने। ज़हरा ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं जो इंसानों की तजारत करते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं जिससे यह कारोबार बंद हो जाए? मैंने कहा, कानून तो है बाबू, लेकिन जो लोग ऐसा कारोबार करते हैं वो बड़े असर रसूख वाले होते हैं और फिर इन लोगों ने गुंडे बदमाश इसलिए पाल रखे होते हैं कि जो कोई उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश करे वो उनसे निपट लें। ज़हरा ने बताया, बाबू मैं ज़हरा को यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि ये यहाँ मुझसे पहले की है और यहाँ के बहुत से भेद जानती है। आप इस पर एतमाद कर सकती हैं, ये भी मुसलमान है और यहाँ के माहौल से तंग भी। आसफा ने बताया, ज़हरा तुम बता सकती हो कि तुम्हारा आका इस महल में भी कोई पूजा पाठ करता है? मैंने ज़हरा से सवाल किया। हाँ बाबू, निचली मंजिल के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है, वहाँ मुझे जाने का सिर्फ एक बार इत्तफाक हुआ। आका हर रोज़ दोपहर को उस तहखाने में पूजा करता है और सिर्फ महीने में एक बार बड़े मंदिर में पूजा के लिए जाता है। बाबू उस तहखाने में 20 ताबूत पड़े हैं। मेरा ख्याल है रात के वक्त अक्सर रूहें उस तहखाने से निकलकर महल के दूसरे कमरों में घूमती फिरती हैं। ज़हरा ने बताया, ज़हरा तुम मुझे उस तहखाने का रास्ता बता सकती हो? बाबू बता तो सकती हूँ, लेकिन डर लगता है अगर आका को इस बात का पता चल गया तो मेरी शामत ही आ जाएगी, ज़हरा ने खौफजदा लहजे में कहा। ज़हरा तुम घबराओ नहीं, नासिर भाई किसी से नहीं डरते, बल्कि ये यहाँ आए ही इसीलिए हैं कि आका की शैतानी कुव्वतों का खात्मा करें ताकि मजलूम लोग उनके शर से महफूज रहें। ये ठीक है कि आका ने हमें यहाँ हर किस्म का आराम मुहैया किया है, अच्छा खाना अच्छा पीना, रहने के लिए हम लोगों को साफ सुथरे कमरे दिए हैं, लेकिन गरीब लोगों के बच्चों को लाकर जो ये जुल्म करते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि उस जालिम शख्स का जितनी जल्दी खात्मा हो उतना बेहतर है। हमें नासिर भैया की हर तरह मदद करना चाहिए। साबरा ने ज़हरा को लंबा लेक्चर दे डाला। ठीक है, अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। इस वक्त आका का हबशी मुलाजिम भी शहर गया हुआ है। ये कहते हुए ज़हरा हम लोगों को लेकर निचली मंजिल में उस जगह पहुंची जहां तहखाने में जाने का रास्ता था और बोली, आका हम दोनों इस तहखाने में नहीं जाएंगी, मुझे डर महसूस होता है और अगर आका आ गया तो वह हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे मुझे आका से ज़्यादा उसके हबशी मुलाजिम से डर लगता है, मुझे तो वो भी कोई बदरू ही मालूम होता है। ज़हरा ने बताया, ये तुम मुझे भी आका क्यों कहती हो? नासिर भाई कह लिया करो। ये ठीक है, मैं जादूगर सोमब्याल का मेहमान हूँ, लेकिन अच्छा नासिर भाई, अब आप तहखाने में उतरें, खुदा आपकी मदद करे। ये कहते हुए ज़हरा साबरा को लेकर वहां से चली गई और मैं तहखाने का जीना उतरने लगा। नीचे से ताफन ज़्यादा बू आ रही थी जिससे मेरा दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन मैं जबर करता हुआ नीचे उतरता रहा और फिर मैं एक बात पर चौंक पड़ा, क्योंकि जीना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। ज़हरा की दी हुई मोमबत्ती मेरे हाथ में थी, लेकिन उसकी रोशनी नाकाफी थी। सिवाय चंद कदम के उससे आगे कुछ नजर नहीं आता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म लेने लगे।
कहीं ज़ाहरा ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। और मैंने खुद ही इस ख्याल की तरदीद कर दी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा हमजाद मुझे ज़रूर खबरदार कर देता। ये जीना गुलाई की शक्ल में नीचे जा रहा था और फिर खुदा खुदा करके जीना ख़त्म हुआ और मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे इस तहखाने की दीवार पर एक मशाल नजर आ गई, जिसे हाथ बढ़ाकर मैंने पकड़ लिया और फिर मोमबत्ती के शोले को जैसे ही मशाल से छुआ, भग से मशाल जल उठी। मैंने मोमबत्ती बुझाकर जेब में रख ली कि शायद फिर काम आए। मशाल के जलते ही वहां खासा उजाला हो गया। यह तहखाना क्या था, अच्छा बड़ा हॉल था जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े दरवाजे थे। मैंने आगे बढ़कर एक दरवाजे को जैसे ही धक्का देकर खोला तो बदबू का एक जबरदस्त भपका मेरे नाक के रास्ते दिमाग से टकराया। मैंने जल्दी से एक हाथ नाक पर रख लिया और मशाल की रोशनी में कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे के दरमियान में मुझे एक ताबूत नजर आया, जैसे पहले जमाने में बादशाहों को दफनाने के लिए तैयार की जाती हैं। मेरे कदम खुद ब खुद उस ताबूत की तरफ उठ गई और मैंने एक झटके के साथ ताबूत का ढक्कन हटा दिया और फिर मैं चौंक पड़ा, क्योंकि इस ताबूत में एक निहायत खूबसूरत लड़की की मम्मी मौजूद थी, जिसके जिस्म पर बेशकीमत जवाहरात से मुरस्सा जेवरात थे। और अचानक मेरी निगाह ताबूत के अगले हिस्से पर कंधा अबारत पर पड़ी और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि यह कलोपत्रा की बहन का ताबूत था। इसके साथ ही एक जबरदस्त कहकहा सुनकर मैंने पलट कर देखा। मेरे सामने वही खौफनाक बूढ़ा मौजूद था। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर उठी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचकर खत्म हो गई। नौजवान, ये उसी मजलूम लड़की का ताबूत है जिसके साथ कलोपत्रा ने जुल्म किया। ऐ शख्स, अब भी तुम उसके रास्ते से हट जाओ और बरलास और शहजादी आर्मीनों को इकट्ठा होने दो, ताकि ये दोनों मिलकर कलोपत्रा से अपना हक हासिल कर सकें। ये कहते हुए वो बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। मैंने आगे बढ़कर मशाल की रोशनी में उसे देखना चाहा, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। अब मुझ में ज्यादा देर यहाँ रुकने की हिम्मत ना थी और मैं वहां से चला आया।